अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से, और आज की फिल्म है देवदास। मुनी बाबू, हाँ जी, आप गलती से तेल की बोतल उठा लाए हैं। ये मैं जान के लियांदी है। वो क्यों? ये पींदी तेल है। अच्छा, मैंने लगता है दोजों की मुजरा वेखन आए हैं। ये मेरा ख्याल पहले पहलवान से, उसके बाद खुसरा हो गया। मेरे लिए तो पहले कारीगर सी। अच्छा जी, अब मैं जरा एक आध लाइन स्टोरी के बारे में बता दूं। आधा वर्ष चुन्नी बाबू जी, आप चुन्नी बाबू में पता चल चुका है, और ये वो नंगे आदमियत है जिसका नाम देवदास है। नंगे आदमियत। ये कहानी शोहरा फाक नॉवल देवदास से माखूज है, जो 1917 में लिखा गया। शरद चंद्रा चट्टोपाध्याय इसके राइटर हैं। इस कहानी पे कुल 17 फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें एक साइलेंट मूवी भी थी। इंडिया में सबसे पहले 1936 में देवदास बनी और हीरो का रोल प्ले किया के.एल. सहगल ने। फिर 1955 में बनने वाली देवदास के हीरो थे दिलीप कुमार, और मशहूर गाना इसका था ऐ मेरे दिल कहीं और चल। तलत महमूद की आवाज में जी, तलत महमूद। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। अच्छा जनाब, इस फिल्म का बजट था 50 करोड़। ये 50 करोड़ से कुछ जायद पैसों में मुकम्मल हुई और इसने कमाए 1 अरब रुपए। फिल्म की तकमील 14 साल में हुई। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, लेकिन इसके बावजूद ये प्रॉफिट में गई। इस फिल्म का कमाल संजय लीला बंसाली की वो थिंकिंग, वो एम्बियंस और वो एस्थेटिक्स हैं जो मौसूफ का सिग्नेचर समझे जाते हैं। इस फिल्म के 2 मेजर फीमेल कैरेक्टर्स हैं। माधुरी दीक्षित ने एक प्ले किया और दूसरा ऐश्वर्या राय ने। दोनों के लिबास 12-12 लाख रुपए में बने थे और उनका वजन इतना था कि भैंस भी उठाने से पहले 10 दफा सोचती है। इस फिल्म को कुल 10 अवार्ड्स मिले, मेजर अवार्ड्स, लेकिन बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो समझा ये जा रहा था कि डेफिनेटली शाहरुख खान को मिलेगा देवदास पे, लेकिन दूसरी नॉमिनेशन भी मौजूद थी और वो था अजय देवगन। फिल्म थी कंपनी। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि कंपनी इस फिल्म से कई गुना अच्छी फिल्म थी। स्टोरी पावरफुल थी, टेकिंग बहुत अच्छी थी, थ्रिल और कहानियत बहुत शानदार। अगर मैं ज्यूरी में होता तो मैं ये अवार्ड अजय देवगन को ही देता, लेकिन ये अवार्ड शेयर करना पड़ा। असी फिर उन्हीं देर ना दोनों ठीक करा ले। ये पता है सहगल साहब भी है हीरोइन सी, और है सहगल साहब की दादी सी। हमारी भी तो कोई बात कीजिए। ये क्या हरकत करते हो? फिर करा हमरा देव। क्या बात है चुन्नी बाबू? असि ज्यादा टुन तो नहीं हो गए, वो तो नहीं है। कौन हो तुम? देव बाबू, मैं इत्थों दी नौकरानी हां ते ओ साडी ठकरैन है। तेन गलती लगी होनी है, ये नौकरानी होनी, ठकरैन तू होनी है। बल्कि तुम दोवें नौकरानियां दी, ठकरैन को चाह के लै गया। और वो मेन हीरोइंस किधर हैं दोनों? अब बुढ़ड़ या चंद्रमुखी बुला के लिया, तमाश बिना का बुरा हाल है। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, दुकानदार ने कहा उधार छोड़ दो, आफ्ताब इकबाल ने कहा खबरदार छोड़ दो। ये तो खैर ठीक कहा था। उसने मेरा सारा नशा ही लाता। अपना देव पुत्र मैनू ही सिखा, थले जैक लाना है। बाबू आसान सा तरीका है, रहन दे, तुम मोटा ही बना। कर लांगा औखा सौखा हो गए। अच्छा तू बकरा दे नहीं पेडू बन सकना। अच्छा जनाब, इसका वन लाइनर इंतहाई इख्तिसार के साथ, ये देवदास साहब बचपन में पारो के साथ खेलते हैं, दोनों में अहदो पैमा भी होते हैं, मोहब्बत हो जाती है। मौसूफ आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में पारो की माँ ख्वाहिश का इजहार करती है कि वो
इस रिश्ते को पक्का कर दे। लेकिन देवदास के घर वाले निहायत कंटेम्प्ट के साथ उसको धुतकार देते हैं कि तुम्हारी नजर बड़े घर पे है, जाओ अपने जैसे लोग तलाश करो। अब इस बात का बहुत बुरा मानती है पारो की माँ और तहिया करती है कि मैं किसी बड़े घर में ही अब बेटी को ब्याहूंगी। जब देवदास वापस आता है तो उसे पता चलता है कि सब कुछ तलपट हो चुका है, दोनों घर बहुत दूर हो चुके हैं। और ये वैसे अक्सर घरों की कहानी है, इसमें कोई शक नहीं। ये वाहिद एक चीज थी जो रियल लाइफ के करीब नजर आती है। लेकिन उसके बाद जो कुछ ये शख्स करता है, मैं समझता हूं कि राइटर ने एक हीरो तराशते तराशते नंगे आदमियत क्रिएट कर दिया, जो एक बाई के कोठे पे पड़ा इंसानियत की तजलील करता और एड़ियां रगड़ते रगड़ते कुत्ते की मौत वहीं पे मर जाता। पारो की मां सिर्फ एक ताने का जवाब देने के लिए एक बुढ़े के साथ जवान और इंतहाई हसीन बेटी की शादी कर देती। इसीलिए कहते हैं कि कोई काम रद्द अमल में नहीं करना चाहिए। आप कभी पॉजिटिव नहीं रहेंगे। बुढ़े का खाना खराब हो जाए। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰੋ ਦੀ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? अच्छा, यही सवाल मेरा भी है। ये बाकायदा बेगैरती के जुमरे में आता है कि इश्क भी तुम कर रहे हो, कंधा बहनों की डोली को देते हैं। ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। तुम उसको अपनी बहन का स्टेटस भी दे रहे हो और उसके इश्क में भी मुब्तला हो। ਰੋ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡੋਲੀ ਫੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। बिल्कुल यही फजूल हरकत अहमद नदीम कासमी साहब का एक बड़ा शोरा आफाक कैरेक्टर करता है और नाम है जग्गा। उनके अफसाने का नाम है जग्गा। अब जग्गे का कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने बिल्ड किया, किसी दिन मेरी ख्वाहिश है कि हम इस कैरेक्टर को भी डिस्कस करेंगे। अब इसको टेक्निकली कहते हैं वैक्यूम क्रिएट हो जाना, यानी आसमान तक पहुंचा दिया आपने उसकी बदमाशी, दहशत। एक बड़ा माचो होता है लेकिन अपनी महबूबा की डोली को कंधा दे रहा होता है, उसकी कुर्सियां सीधी कर रहा होता है, रो रहा होता है। अब ये उस कैरेक्टर के साथ जाता नहीं है। अच्छा, जग्गे ने फिर शराफत का सबूत दिया था कि दिल से उसको बहन मान लिया था। तुम उसके इश्क में भी मुब्तला रहे और उसको बहन भी समझते रहे। सर मैं एक दफा भी गया, मेरी बहन है। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਲਿਆ ਦਿਆਂ? हमें आज भी पारो से मोहब्बत है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਾਰੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। मेरे बाबू अभी तक पारो नहीं आई। अब बात सुनो, तुम्हारी अरेंजमेंट ही गलत है। पहले चंद्रमुखी ने आना है जिसके कोठे पे बैठे हो। हम एक दवाब के कोठे पे क्यों रह रहे चुन्नी बाबू? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਰੋ ਦੀ ਅੰਮੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲੋ ਨਾ। ਆ ਦੇ ਬਾਬੂ ਬੈ आ गई चंद्रमुखी। आदाब। आदाब। ये दोनों कौन हैं? ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁਲਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? जी ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਵਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਰੋ चंद्रमुखी बड़ा तेरा लाख रुपए के समोसे वर्गा मुंह है। सुनी बाबू मर जानी है कि तो भंड चुक के ले आई है। तू तो किन्नी पैसे तमाशबीन ने। ਇਹ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੇ। चुन्नी बाबू ਹਾਂਜੀ, इन्हें सानू पहचान लिया। क्यों पीते हो देव, क्यों पीते हो इतनी? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਪੀਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ते मामा उन्हें कह अपने पल्लियों पीवे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। तेन पता है इस कोठे का गार्ड है। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਾਉਂਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਫੀਕ ਸਰਈਆ ਹੈ। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो और उन्होंने कहा शराब। दुकानदार ने कहा उधार छोड़ दो। बोलो बोलो आगे। मैं एडा भी टूट नहीं। खबरदार छोड़। अल्लाह रहम करे। ते खाना खराबो ताड़ा कोई घर घाट नहीं हैगा, किथे आके बह गए हो? मर जाने उसते आप पहले कर्जे दे हेठ आए हैं। ते किदों तुसी इथों दफा होना है? इक्को साडे कोल कमरा जिदे च एसी लगा होया है। सच्ची हाई भी एडी लोड शेडिंग होंदी भी, बहुते लोग हों ते गर्मी हो जाती है। चंद्रमुखी ये गल सानू नहीं, आप शेर अली नु कह। फिर मैं किदों तिकर ताड़ा पार चुकांगी? तुसी मेरे भरा नहीं हैगे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ। क्या बकवास है? चंद्रमुखी ये कौन है? ਹਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨੇ। हमारे होते हुए कोई और तमाशबीन आउट। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਖੈਰ ਤੈਨੂੰ ਹੈ?
मैं तेन की किया ये तो कोल डरदा है मैं तेन कितनी बार आखे मैंने भी सिखा दे तेरे को डर गया सी और अगले कोठे ते चलिए बाबूजी ने कहा फारूक को छोड़ दो, फारूक ने कहा शराब छोड़ दो, दुकानदार ने कहा उधार छोड़ दो। आफ्ताब इकबाल ने कहा नहीं कुछ नहीं किया। काली आपने ये क्या किया? मेरे होते हुए यहाँ कोई और नहीं आ सकता चंद्रमुखी। वे छड़ सारियां गल्लां दस हुकूमत दा की बनना है? तो तुम जिस काम में लगी हो वो करो पहले। अहे हालात ते दिन ब दिन खराब होंदे जा रहे जे। तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम इन हालात को छोड़ो। उधर हालात चंगे होए ते इधर ठीक रहणगे ना। सही कह रही ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਣਗੇ ਨਾ। अच्छा है ते दसो वजीर आजम कौन आ रहा है? नवाज शरीफ और कौन? वो फिर आ रहा है, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲਾ नहीं दिता। पागल तो नहीं है? मेरा ख्याल तुम सो रही हो। चंद्रमुखी मैं तुम्हें अफलातून की किताब ना लिया दिया, सारी सियासत एक दिन सी पढ़ ली। ये अफलातून किथों जितया सी? चंद्रमुखी को नजर सानी कारे देते इधर का बंदा तेन लभना नहीं। मेरी गल सुन चुन्नी बाबू है मैंने पसंद नहीं हैगा। पता तेन प्यार बहुत करदा है वे मैं की करा मैंने ते अद्धा शहर प्यार करदा है। देख ले ਇਹਦੇ ਚ रिस्क बहुत है इस रंगी बहुत अच्छी बजा लेंदा है क्यों वे तुम रासी है? और मैं तेन डीसीओ लग रहा। ਉਹ ਡਾਂਸਰ ਐਸਾ मैंने हाथ लाए मैं चंड मारांगी तेरे मुंह दे उत्ते। 6 ਮਹੀਨੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖੁਸਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ मैनू नहीं यकीन आंदा। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ मैं खुश रहना चाहना सा, ये जिड्डा तगड़ा है खरादी नाल जांदा सी। बाबूजी ने कहा फारूक को छोड़ दो। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੂ ਦੀ देवदास जे तू इत्थे रहना है ते तेनू काली नाल कंप्रोमाइज करना पएगा। कर लांगे, असि केड़ा एडे गैरतमंद हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਲਾਂਗੇ। बाबूजी ने कहा फारूक को छोड़ दो। ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। फारूक ने कहा शराब छोड़ दो। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ चंद्रमुखी डांस तो दिखाओ। 1 लाख रुपए तेरी जेब च है? नहीं मेरे को 30 रुपये है ने, ही बखा दे। ਇਹ ਤੇ ਤੀਆਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨੱਚਦਾ ਰਹੇਗਾ ਐਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਖੁਸਰਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੱਕ ਡੋਲ ਲੈਂਦਾ। मैं तेन दोवां रख ते लवां पर तुसी दोवें चोर हो। ਕੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ? उस दिन किन्ने बोटियां चुकियां सन हांडी चों? ਬੋਟੀਆਂ ले ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਤੇ 20 ਆਲੂ ਸਨ ਨਾਲ। ओए होए ਅੱਜ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ जावे मैनू नहीं चाहिदा प्यार। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤੀ ਨੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰੇ ਨੇ। हैं किथे ਐ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਤੇ ਵੇਖ है भी प्यार मैनू करदा ते ब्लेड तेनू मारे सू। असल च मैं राती दी शेव कर रहा था। मेरी गल सुन काली आवे ते इत्थों दौड़ जाना। काली बहनोई है साडा ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। बाबूजी ने कहा फारूक को छोड़ दो। ਇਹ ਮਾਰ ਵੇ ਪਰਾਂ। बाबूजी ने वो जी बात सी। मैं तेनू इत्थे नहीं रहन देना। ਕਿਉਂ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? उस दिन फ्रिज चों कोई फ्रूट कट के खा गया। अच्छा चंद्रमुखी भूखी बहुत। झूठ बोल दिया सर, अद्धा अमरूद पे सी वो भी टुकया और केले एडे माड़े सन, असि हवा भर भर के खांदे रहे। ते मेरी गल सुन इनू ते मैं नहीं रखना, तेन मैं भरा के तेन मैं रख लांगी एज ए चुकनैजर। पैसे पूसे तू वैसे ही टुक लेना। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਨਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। होर एडवाइजर हुंदा है। बाबूजी ने कहा फारूक को छोड़ दो। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਵੇ वो खुसरे आदि की मैंने पूरी लाइन बोल लेने दे। बाबूजी ने कहा पारो छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, दुकानदार ने कहा उधार छोड़ दो, आफ्ताब इकबाल ने कहा खबरदार छोड़ दो। वो तेरा खाना खराब हो गया, आखिरी लाइन नहीं बोलनी थी। जो स्क्रिप्ट है कैसे वो मैं बोल देता है। अपना चंद्रमुखी जी जी मेरा ख्याल है कि पारो ने आना सी वो आ गई बाहर। जा वेख के आसू 100 रुपया टुੱਟਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ते एडी वड्डी रकम दा की करना ही। ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। वे काली आएगा ते नवे मशरूब आ जाणगे। क्यों काली दा परमिट है? ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬੋਤਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। आगे करे नहीं भैन मेरी ये तू आई है मैं तेरे पैरों नू हथ लानी आ। रब दा वास्ते इस बीमारी ने उत्थों लैके चली जा। की है मुसीबत जरा बकरी दा बच्चा मेरे मगर पाता ही। हम तो आपका शुक्रिया अदा करने आए थे ओ कादा कि आपने इस बीमारी को अपने पास ही रख लिया है। पारो शादी तो बाद तेरा बेड़े गर्क हो गया। यार इतनी गुड लुकिंग स्मार्ट है वो। बाबूजी ने कहा फारूक को छोड़ दो।
हाय हाय वे मैं बाहर दीवारें ते लिखवानी है बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो पारो ने कहा शराब छोड़ दो शराब वाले का उधार छोड़ दो हफ्ता काल लगा तो खबरदार छोड़ जो दो खुसरा कान दे टक्कर भी मार देना ਹੁੰਦਾ क्यों नहीं पार्वती बहन तो अपने घर खुश है? मैं खुश तो इतनी को खास नहीं हूँ मैं। वो क्यों? अभी तुमने मेरे सरताज को देखा नहीं है ना, तो आंदा क्यों नहीं पे अंदर पता नहीं बाहर कहीं रुक गया है शायद। हरी सिंह हरिया हो दूर दूर हरी ਉਹ ਤੂੰ ਇਸ ਪੈਂਚਰ ਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ये बहुत अमीर है। ਪਾਰੋ ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸੂਲਨ ਤੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਰਸ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ये लो ਪਾਰੋ ਪਾਰੋ पारो बहन लगती इन्हें सही आ ये मारेगा तुम्हें देख लेना। अल्लाह की कसम मैं नहीं इन्हें कीता ही। बाजी पूरा नाम की ਤੁਹਾਡਾ आखर हरी सिंह ਇਹ ਠਾਕਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ओ क्यों ਇਹ ਠਾਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਖੱਲਸ ਹੋਸੀ ਨਾ तो वो जो मेरे साथ प्यार मोहब्बत के वादे थे पारो ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? मैं तो उसे बहुत कहा था, यही भागा था बिगौड़ा। वाकई तुमने बड़ी बेगैरती की थी। अब तो खैर तुम नंगे आदमी है तो ना। अच्छा मैं हरियाला नोर खाल नहीं मेरे भाई देखो नहीं अल्लाह दी कसम ए वो नहीं ए सत्तू ने यकीन करो मैं टुन नहीं है देखो चल पारो लाग अगे चलिए ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚਵਾਨ ਹੈ और पारो मैं नहीं तेन जान देना इन्हू नाल लेके जावी। ਵੈਸੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous Raat आज का गाना हमने फिल्म आरती से लिया है। मौसीकी तरतीब दी रोशन ने, लिरिक्स है मजरू सुल्तानपुरी के, गाया मोहम्मद रफी ने, पेश करने जा रहे हैं खालिद बेग। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण माहताब की। अब क्या मिसाल दूं हंसी चांदनी का नूर, आँखों में है चमन की जवारात का सुरूर, गर्दन है एक झुकी हुई डाली, डाली गुलाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं। गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, छूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे। 100 बार झिलमिलाए शमा, शमा आफताब की है। अब क्या मिसाल दूं दीवारों दर का रंग, ये आंचल ये पैरहन, घर का मेरे चराग है बूटा
महताब की अब क्या मिसाल दूं। सुपर सुपर। वेलकम बैक जी। खबर है कि मुल्तान मेट्रो बस सर्विस शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए इस्तेमाल होने लगी। यार मेट्रो बसेस के पास इतना टाइम होता है? मेट्रो बसेस के पास होता ही टाइम है, सवारियां होती नहीं है सिरे से। ये एक बारात थी, मंजूराबाद के इलाके से आई, शाहरुख ने आलम इसने जाना था, 60 इसके शुरका थे। कैसा उसने तीर बहदफ नुस्खा अडॉप्ट किया। उसने सोचा कि ये वाहिद सर्विस है जो बिल्कुल खाली जाती है। वो पूरी बारात लेके स्टेशन पे पहुंच गया। उसने बात भी कर ली होगी कि जनाब हम 60 लोगों ने इकट्ठे जाना है, बल्कि जो आपकी बदहाली के किस्से मशहूर हैं 60 पर तो आपको डिस्काउंट देना चाहिए। तो कहते हैं कि दूल्हे के मामू ने मुबलिग 1200 रुपया यानी 20 रुपए फी कस के हिसाब से अदा किया। बेहतरीन तरीके से आपकी बारात मेट्रो पे, यानी वो कह सकते हैं कि इस प्लेनेट पर पहली बारात है जो मेट्रो बस के ऊपर आई है। वो सारे को पहली बार नहीं होया, एक दो बारी पहले हो चुके है, बस मशहूर है हो गई है। अच्छा आप हैं कौन? वो सर मैं ड्राइवर हूं, और मैं कोई सर्कस लेके नहीं आया। वो बाजी इनू कह रहे हैं तो नहीं। अरे इनका तारुफ तो करवाइए, कौन लोग हैं? हाँ जी, कौन कौन है? आप अपना तारुफ खुद करवाइए। आप कौन है जी? ये है जी मेरे भाई का, अच्छा, और ये मेरी भावज है। ये मेरी वोटी है जी। ओए होए होए। ये बस भी इंजी फिरदा रहा है, मेरी वोटी है, ये मेरी वोटी है। इन्हें सिर्फ शाह महमूद कुरैशी नू नहीं दसिया, बाकी सारे मुल्तान नू दसिया है मेरी वोटी है, ये मेरी वोटी है। नहीं तुम पागल हो थोड़े से? चल है सही, थोड़ा चल है। झल्ला है। झूठ बोल दिए, मेरी वोटी झूठ बोल दिए। अच्छा जी, मुझे अभी तक इस खानदान की साइंस समझ में नहीं आई। ये आपकी बहन है? ये मेरी भेड़ है भाई। तो आप दूल्हा किसके हैं फिर? अजय तो मैं बरात घेन के में पिया। अच्छा, और आपके साथ आपकी सगी बहन बैठी है? ए मेरी वोटी है। ओ यार हमें पता है तुम्हारी वोटी है। हाय हाय, वो एक जगह से टेक के खलो, खोते जा पुत्रा। और बाजी इनू किया तो नहीं। तुसी क्यों मेरा हर वारी देखते हो? ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों लगता भी सारियां जुगता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ही करना? वोटी है मेरा, ए मेरी वोटी है। वो तेरी भैन है लांतिया। अजी इनू कह रहे हैं इनू। अच्छा जी, ये जो साथ बैठे हैं बुजुर्ग, ये कौन है? ये गड्डी दे थल्ले आ गया सी, चौक के अंदर सुट लिया इनू। नहीं यार सीरियसली बताओ। सारे में बकवास करेंदा पिया, मामा है मेरा मामा है। हाय हाय, ये मेट्रो बस ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी याद है। ते एक बंदा जेड़ा एम्बुलेंस से जांच ले गया सी। हाँ जी। अरे ये क्या वाकया है? मुरीद के में एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, वो अपनी बारात बेचारा एम्बुलेंस पे ले गया। अपनी तरफ से उसने किफायत शायरी भी की, एफिशिएंसी शो की, लेकिन बहुत ख्वार हुआ था। इससे ज्यादा एक बंदा सरगोदा में गधा गाड़ी ले गया बारात और खुद चला के। ए बाबा अपनी बरात बकरे ते ले गया सी। ओए हुण तैनू याद नहीं है मेरी वोटी है? इतनी देर तक चुप खलोता नहीं गया। बाजी ये मेरे बदतमीजी करते। वे तेनू हया नहीं आंदी? वो दस तेरे को पूछा नहीं है? मैं तेनू कह रही हूं खुसरिया। लो जी, दाढ़ी वाला खुसरा पहली बार देखा जी, और उतो मामा भी है जी। अच्छा सही एक गाल है जी। काकू केड़े जुर्म दी सजा देंदे पे वे? नहीं, क्यों, क्या हुआ क्या है? ये मेट्रो का मसला है, शबाज शरीफ जाने, तुसा जानो, सानू क्यों सड्डा आया था? अच्छा वो मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों सद्दा है। पहले ये बताओ, तुम बोलते हो मुल्तानी, जी हाँ। तुम्हारी बहन भी मुल्तानी बोल रही है, लेकिन तुम्हारा ये बहनोई है ये मुल्तानी नहीं बोलता। मुल्तानो बाहर साकू बहनोई नहीं लबदा। नहीं, आप कहे ना, बताएं किस शहर से है? एक खच भी थोड़े शहर दी भी है। इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये बहन इन्होंने इस पागल आदमी को कैसे दे दी। ये बात वाकई समझ नहीं आ रही, क्यों भाई शादी कैसे हुई? सर असा है गरीब लोग, ये भेड़ मेरी को थोड़ा जैसा आया है प्या। थोड़ा जिहा नहीं आए। पता नहीं केड़े ख्याल च घूम रही है, पागल है। क्यों भाई? जेड़ा ख्याल च घूम रहे हो पागल हुंदा है। तुसा दसो, मैं क्यों दसूं? काकू ते दसो, तुसा चंगे आदमी हो। तुम तो कहती हो पागल है। पागल नहीं तो होर की, जेड़ी ताड़े नाल मत्था ला बैठी है। मेरी वोटी है मेरी, पर भेड़ मेरी पागल है तो वो केड़ा समझदार है प्या। मैं यही पूछ रहा हूँ, ये रिश्ता हुआ कैसे? सारे गरीब ते असी अमीर लोग आ। लग नहीं रहा एक ही क्लास के हैं। सारी इजाजत हो तो मैं तू ही पूछो को जो 50 साल पहले मैं शिफ्ट हो गया उकाड़े। तो यही वजह कि आपका एक्सेंट फिर इस तरह हो गया। या सुन, एहो जी टॉपिक किसे मिलती है? बटौनी हूँ।
आओ तो टोपी ले ले तो वेख मैनू दे दे। अच्छा जी, आप बता रही थी अमीर कैसे हैं आप? सारे नहीं मैं दसू था हाँ जी, आप बता नहीं रहे ना, चुप हो जाते हैं। इन्हों की जी मोलन वाल जमीन आई तो 5-6 किलियां की पहली आई। अच्छा। वो आ गई हुसैन सकीम हुणे खज दी खज करोड़पति हो गए ने। ओ मामा जी ओ खज खज मैं है नहीं साडा रिश्ता करवाया कौसर भट्टी ने। अच्छा। और रिश्ते करवांदा ही उन्हें शादी दफ्तर आई पिया उन्हें साकू डास पाइए। मैं घरों निकले मुल्तानू मंजूराबाद तो। अच्छा। उतो मैं रक्षा किया मैं लारी अड्डे आया। लारी अड्डे आ ते मैं शीशे वाली गड्डी च बैठ दिया। शीशे वाली गड्डी च बैठा 350 रुपया मेरे को कंडक्टर ने किते लाहौर दा। लाहौर आके लाहाए गया मैं रक्षा डिठा दूर दराज तक कोई रक्षा में कोई नजर ही ना आए। वाल रक्षा वाला एक मिला है मैं कह यार मैं वजना है मोलनवाल तो कहना 350 रुपया मैं ले सा। अच्छा देखो हर बंदा 350 रुपये लेना है। नहीं उतरे कहाँ थे तुम? आजादी चौक सर है आजादी चौक लाला ठोकर नास देख लहावे हाँ लो, ये कह रहे हैं पागल है। ये पहलो कनेक्टर हुंदी सी। ओ बाजी इन्नू क्या तेनू नहीं क्या तू ज्यादा चोर हो सकती है। मर जाने चुप हो नहीं तो जुतियां मारांगी तेनू। और मैं सरकारी अफसरां कोई आम नहीं हैगा। शहबाज शरीफ का ड्राइवर रहा मैं। शहबाज शरीफ के ड्राइवर कैसे हो? मेट्रो कहती है यार ये क्या फैमिली है? ओ सर मैं इस फैमिली च नहीं हैगा। अच्छा यार वो आप किस्सा सुना रहे थे मोलनवाल वाला। और छोड़ो ना, किस्सा कमाल है, वो बोर कर रहा था। सर नहीं प्लीज सुन ले थोड़ा सा। जितनी देर में ये आजादी चौक से मोलनवाल पहुंचा था ना, कोई भी शरीफ आदमी मुल्तान पहुंच सकता है। लाला तुसी तो खेंदे सो एंकर है ये तो बांडगिरी करना पिया। वाह 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 क्या जुगत की है जिवें चांदी की तेसी होती है। ओ बाजी इन्नू क्या तेनू नहीं तू चांदी की तेसी हो सकनी है। अच्छा सही मैं गाल पे करें था जी। आजादी चौक तो रक्षा किदे वालो तो उन्हें पता लगा फूफी मेरी नाल आई ओ किडाई गुम गई है। घूम नहीं गई है, दौड़ गई सी और उससे रक्षे वाले ना दौड़ी गए। ओ बाजी फूफी की गल हो रही तेरी नहीं। तू खुद 10वीं रक्षे वाला पागल है। और सीरियसली बता रहे हो तुम्हारी पुप्पी बाकी गुम हो गई थी? हाँ जी मेरी फूफी हो तो गुम हो गई भी। अच्छा यही समझते भी गुम हो गई है। बस ही उस तो बाद मैं मोलनवाल पहुंच गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तुम मोलनवाल बिल आखिर पहुंच गए तुम्हें अंदाजा हुआ कि मुल्तान वहां से कितना करीब है। हर हाल में घर नहीं पहुंचा तो खुश न थी हो। ओहो। हर वाली में को अपने कुड़मा का घर नहीं मिला। तो फिर कहां से मिला वो दूल्हा? सारे खेतों च चरदा पिया सी। बाजी मैंने छेड़ दे और चुप थी बोले ना बोली मैं चुप तू मेरा साला है क्यों भी है ना। और मैं तो कहना मेरा साला है। सर मैं अपने शहर तो चला और शहर च आ गया वाल इतने तुम्हारे शहर च आकर मेरे को डस्ट एलर्जी थी गई। पेरिस से आए थे? बल जुगत कीती सो देखो निक्की शिकायत करें दी भैया। ओए निक्की का ध्यान उधर ही है किथों दी पागल है। तो फिर इस रात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कंटिन्यूअस रात, जैसा कि आप जानते हैं कि खान बरादरान में से एक यानी छोटे खान साहब आजकल यूरोप तशरीफ फरमा है। होपफुली अगले हफ्ते वापस तशरीफ ले आएंगे। इन द मीन टाइम हमने बड़े खान साहब को मदऊ कर रखा है और उनके हमरा आज 2 मेहमान और भी हैं। एक तो वही मैनेजर साहब जो हमेशा उल्टी पट्टियां पढ़ाते हैं और करप्शन पर आमादा करते हैं, और उनके साथ आप कौन साहब हैं जी? मेरा नाम जी पवन जंदाल। पवन जंदाल। तो आप कहां से आए? जंदाल किथों आ सकता? सोमालिया तो आना जी। आप खड़े क्यों हैं? मैं तो खान साहब के पांव की धूल हूं। मैं इन्हें इंडिया लेकर जा रहा हूं। यार ये क्या सिलसिला क्या है? आफ्ताब साहब आपको बताया था ना, अगर फिल्म और म्यूजिक में कामयाब होना है तो इंडियन स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा। यानी आप इधर भी वही काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप इसके नरगे में कैसे आ गए? ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। अच्छा। और भी बड़ा कुछ लेके देता सारा कोई ना दस दे ही। और आज आपने देखा कलभूषण वाले केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया? जी 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 जी, देखा ना, फतह हमेशा ट्रेचरी की होती है, हाय। मक्कारी की, चालाकी की, दगाबाजी की। वैसे आफ्ताब साहब ਇਹ ਸਾਡੀ हुकूमत ने की चवल मारी है। क्या ਤੁਸੀਂ ICJ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕੋ ਭੇਜਿਆ? हाँ साहब पैसे साडे को लेके उधर पुठियां मतां दे रहे हो। गंजा बटेरा होंदा जे। ओनू क्या तेनू नहीं क्या? ए मकार ने मकार। तो फिर क्यों मरात इनसे ली आपने? क्यों तोहफे तहफ लिए? सारा कुछ क्यों लिया? ये तेनू इंदा जवाब नवाज शरीफ दे देवे तो फिर मैं भी दे दिया। वाह 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 खान साहब, आप तो बाकायदा दानिश्वर हो गए। इन्हें इन्हू पैसे लवा छड़े ने होर बड़ा कुछ हो जाना जे। ओए ओनू क्या तेनू नहीं?
यार ये क्या फजूल कंटिन्यूटी है, वहां भी यहाँ भी। जंदाल जंदाल। सर ये बताइए कि कलभूषण वाला मामला हमारे हाथ से निकल गया? हमका निकल गया। कलभूषण वाला मामला इंशाल्लाह वहीं का वहीं रहेगा। कलभूषण ने अगर जाना है तो मेरिट पे जाएगा, ऐसे किसी धौंस धांधली से नहीं जाएगा। लेकिन ये देखें कि बहुत से लोग एक्सपोज किस तरह हुए हैं, इस मुल्क के अंदर बैठे हुए इस मुल्क की जड़ें काटने वाले किस तरह एक्सपोज हुए। आज से कोई लेट से कुछ 17-18 साल पुराना वाक्य है। 10 अगस्त 1999 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट डाउन किया था इंडियंस ने, जिसमें हमारे नेवल रूकीज ट्रेनी ऑफिसर्स वो शहीद हो गए थे। हम केस लेके आईसीजे में गए तो भारत ने साफ इनकार कर दिया। भारत ने कहा जी आपकी ये ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, हम इस पर जवाब दे ही नहीं आपसे। और पाकिस्तान बहुत शोर मचाता रहा। यकायक आपने उसकी ज्यूरिसडिक्शन को तस्लीम कैसे कर लिया? पहले आप नहीं मानते थे, तो फिर ये बात मानने को दिल चाहता है कि साजन जंदाल वो कुछ अरसा पहले तशरीफ लाए, नवाज शरीफ के कान में उन्होंने कोई फूंक मारी, उस फूंक का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कलभूषण से होगा। तो सर आईसीजे की रूलिंग बाइंडिंग नहीं होगी? देखें ये फिलहाल तो उन्होंने स्टे दिया है, और इसी तरह का एक स्टे मैं ये प्रेसिडेंट कोट कर रहा हूं कि ऐसा ही एक स्टे आईसीजे ने दिया था अमेरिका के खिलाफ। जर्मन शहरियों को फांसी पे लटका रहा था अमेरिका, लेकिन आईसीजे ने रोक लिया, जिस पर अमेरिका ने कहा नहीं जनाब ये मामला आपकी वाकई ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, और उसने उन जर्मन शहरियों को फांसी दी। फिर वियना कन्वेंशन, उसका तज़किरा बहुत जरूरी है, जिसके तहत इस पर जोर दिया गया, आईसीजे के हक में बड़ी तकारीर की गई, लेकिन इसकी रूलिंग्स के बारे में कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया गया कि ये बाइंडिंग सिर्फ तब होंगी अगर इनका इतलाक दहशतगर्दों पर ना हुआ था। अगर कोई दहशतगर्दी के केस में पकड़ा गया है, ट्राई हो रहा है, तो उसके साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं होगा आईसीजे से। अगर कलभूषण यादव दहशतगर्दी में नहीं तो यहां क्या फिल्म मेकिंग में आया हुआ था? लेकिन हमारे मामले में प्रॉब्लम यह है कि हमारी आंखें अवाम की भी और हुक्मरान की भी तब खुलती हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। की वजह तुम सुते रहते हो? देखो पहली बारी नहीं हो रहा तो अन्नाल भाई जी। हाँ जी पहली बारी नहीं हो रहा है। देखें वही भारत जो आज आईसीजे का चैंपियन बना फिरता है, आज तक कश्मीर केस आईसीजे में नहीं लेके गया। फिर हमारे यहां ऐसे ऐसे मुल्क दुश्मन लोग, मैं कहता हूं कालाबाग डैम बने ना बने, इसकी तारीख हमारी जिंदगी में लिखी जाए और एक्सपोज किया जाए उन वतन दुश्मनों को जिनके ईमा पर कभी बगलेहार डैम बन गया, कभी किशनगंगा डैम बन गया। ये इतने चूचे थे कि इन्हें पता ही नहीं चलता था। ओहो हमें उसमें पता चला जी असल में ना सिंतास मायदा हमने तफसील से पढ़ा नहीं था। भाई तुम्हारे बाप ने पढ़ना था, पैसे हमसे लेते हो, एक्सचेकर से खजाने से तुम तनख्वाहें लेते हो, किसने तुम्हें ब्यूरोक्रेट बनाया, किसने तुम्हें हुक्मरान बनाया? और फिर सर हमारे अवाम तो मैं कहता हूं अवाम का तो तस्करा ही ना करो। ये एग्जेम्पशन लेकर आए हुए हैं, इस्तिस्ना लेकर आए हुए हैं 1000 साल तक, 1000 साल तक इन अवाम में कोई जुम्बिश नहीं होगी। आफ्ताब साहब जी इन्हों कहो अपना कोठी ते घर वापस ले लेन, मैं इन्हों के मुताबिक इंडिया जाके कुछ नहीं कर सकता है। कहते ने कि उथे जाके कहे कि जमहूरियत नूं बड़ा खतरा है, उनका कतलेआम हो रहे हैं। उथे जाके कहे कि गवादर जबरदस्ती बनाया जा रहा है, बलोच नहीं मनते। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ नहीं। खान साहब देख लें अभी से आपकी इज्जत अफजाई शुरू हो गई है। मैं ना चवला दी गल्लां च आ गया वहां, तो बस अब मौज करें, आपने जब ले लिया। इसी तरह ही हमारे हुक्मरान भी बहुत कुछ ले बैठते हैं, जब उनसे गारंटियां ले ली, उनसे काम ले लिया, फिर सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि यार ये हम क्या कर बैठे। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ कौन सा? ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਾਰ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਵੇਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲੇ ਤੇ। वाह 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 वाह। अच्छा जी खान साहब आज टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास, कुछ पेश करें ना। दुखे दिल के साथ एक मिली नगमा पेश करना चाहता हूँ, इजाजत है? जी वाह वाह वाह। कलभूषण तुम्हारा है, तुम हो माँ में खाइस के। कलभूषण तुम्हारा है, तुम हो माँ
हमारा वतन तुम्हारा है, हमसे हुक्मरां इसके। ये फिर से अता कीजिए। और यार तू कन्ना का इलाज ही क्यों नहीं करा लेंदा? अच्छा, जितने पैसे आपको मिले ना थोड़े से मुझे दीजिएगा, मैं कानों का इलाज करूँ। ऐसे है भाई कमाल है भी ऐसे मतलब भी झुकता सोच रही है। अच्छा जी, आपने कुछ फरमाया है कि जरा गौर कीजिएगा। जी, जी। हमारा वतन तुम्हारा है, वाह जी वाह, हम सिर्फ हुक्मरां इसके, कल पोषण तुम्हारा है, हम सब मिलके ना गए। हम सिर्फ हुक्मरां इसके। दोस्ती मुकद्दस है, मुझे यार की सूरत, वाह 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 वाह, मालो ज़र गनीमत है, इक़्तिदार की सूरत, देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगो, मेरे बेटे सादिक हैं और मैं अमीर हूँ। वाह 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 है, तुम हो माँ में खाइस के, हमारा वतन तुम्हारा है, हम सिर्फ हुक्मरां इसके। ओए जे तू ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਿਮਾਰ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। जरूर बात कर रहे हैं। कदीर हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।